हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माइकल जैक्सन ये पर्सनालिटी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। ये एक अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर थे और पूरी दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया की आज तक की तारीख में इनकी जितनी फेमस पर्सनालिटी नहीं हुई। ये दुनिया के वहाँ सिंगर थे जिन्होंने मरने के बाद भी अरबों करोड़ों रुपया कमाया। इनका डांस मूव तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। कुछ लोग तो इनका डांस देखकर बेहोश हो जाते हैं, जैसा कि मूनवॉक और रोबोट डांस। दोस्तों, माइकल जैक्सन इतने मशहूर होने के बाद 25 जून सन 2009 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की मौत की सारी वजह बताएंगे कि किसके चलते इनकी मौत वाक़या हुई। इनकी मौत के पीछे किसी की साजिश थी या अल्लाह ताला की मर्जी। आज की इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी समझ आ जाए। दोस्तों, माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था और इनका जन्म अमेरिका के शहर इंडियाना में 29 अगस्त सन 1958 को हुआ। ये दुनिया के मशहूर पॉप स्टार और डांसर थे और 25 जून सन 2009 को इनकी मौत वाक़या हो गई। जब इनकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैली तो हर कोई सदमे में चला गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर गए हैं। सब लोगों को लगता था कि ये एक झूठी अफवाह है और वो मजाक कर रहे हैं। इनकी मौत की खबर को गूगल पर इतनी दफ़ा सर्च किया गया कि गूगल का सर्च इंजन ब्लॉक हो गया, लेकिन यह मजाक नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी कि माइकल जैक्सन 25 जून सन 2009 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर छोड़ गए हैं। और इस दिन लाखों करोड़ों लोग इनकी मौत की आखिरी रस्मात पर पहुंचे। सब लोगों को आंखों में आंसू थे। किसी को यह नहीं पता था कि इनकी मौत कैसे हुई, इनका मर्डर हुआ है या कुदरती तौर पर इनकी मौत वाक़या हुई है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि माइकल जैक्सन का किसी ने मर्डर किया है, लेकिन इनकी मौत के पीछे कोई और ही वजह थी। ये जानने के लिए हमने इनकी मौत से एक दिन पहले को दिन को याद करना पड़ेगा, जब माइकल जैक्सन अपने लॉस एंजल्स के घर में थे और इनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मरे भी इनके साथ थे। और दोस्तों, ये बात शायद आपको पता ना हो कि माइकल जैक्सन को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी और इन्हें तब तक नींद नहीं आती थी जब तक इन्हें नींद के इंजेक्शन नहीं देते थे। और ये इंजेक्शन इनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मरे दिया करते थे। इनकी नींद न आने की वजह इन पर लगे बच्चों के साथ गलत तल्लुकात के इल्ज़ाम थे। इस वजह से माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। और दोस्तों, जब माइकल जैक्सन के ऊपर ये सब गलत इल्ज़ाम लगे तो तब से ये नशा करने लगे और नींद के लिए गलत दवाइयों का सहारा लेने लगे। जिस रात इनकी मौत वाक़या हुई, इनको नींद नहीं आ रही थी। तब इन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर कोनराड मरे को अपने पर्सनल इंजेक्शन देने को कहा, जिसका नाम प्रोपोफोल था। मगर इस रात इनके डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन में ज़्यादा ही डोज दे दिया, जिसकी वजह से इन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और इनकी नींद के दौरान ही मौत हो गई। मगर ये अजीबोगरीब बात दोस्तों, आपको बता दें कि माइकल जैक्सन ने 150 साल जीने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। और जब भी किसी से हाथ मिलाते तो मास्क पहनकर, किसी से बात करते तो मुंह पर मास्क लगाकर, ताकि किसी दूसरे इंसान का जरासीम इनके जिस्म में ना दाखिल हो। और इन्होंने अपने जिस्म के हिस्सों के लिए डोनेटर भी रखे हुए थे, ताकि अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो वह वक्त पड़ने पर दिल, आंखें, फेफड़े डोनेट कर सके। और अपने खुराक की चेकिंग के लिए 14 अपने खास डॉक्टर रखे हुए थे, ताकि इनको कोई खाने में जहर मिलाकर ना दे दे। बहरहाल दोस्तों, ये तो अलग बात थी। बहरहाल दोस्तों, इनका डॉक्टर कोनराड मरे को 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इतनी कम सज़ा इन्हें इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन आज भी दोस्तों, माइकल जैक्सन की लाश महफूज करके रखवाई हुई है, क्योंकि साइंसदान इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि मुर्दा लोग दोबारा जिंदा किए जाएं। जिस दिन यह थ्योरी कामयाब हो जाएगी, इस दिन माइकल जैक्सन की लाश को भी दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। मगर यह सब थ्योरीज फेक है। जो इंसान मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सब अल्लाह ताला के ही काम है और इन सब कामों के मतलब अल्लाह ताला ही जानने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अल्लाह ताला आप सबको और हमको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।